सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी और ये मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी इलेक्शंस के इल्तवास से मुतालिक ये जो करारदाद पेश की गई है, एक तो ये कि ये जिन्होंने अभी एतराज़ात उठाए हैं, बिल्कुल जब एक महीना रह गया उस वक्त में ये एतराज़ात उठाए गए, क्या उनको तब नहीं मालूम था कि 8 फरवरी डेफिनेटली उन इलाकों में सर्दी ठंड ज़्यादा होगी, मुश्किलात हो सकती हैं, या जब डेट डिसाइड की जा रही थी या डेट सामने आई थी उस वक्त ये एतराज़ात क्यों उठाए गए? अभी इस वक्त में आना ये क्या मुहर्रिकात क्या हो सकती हैं, आप क्या समझती हैं? जी, बहुत शुक्रिया आमना। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ अनासर की जानिब से और कुछ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हम ये कई अरसे से सुन रहे थे कि सर्दियों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए और सर्दियों में लोग वोट देने कैसे बाहर आएंगे। अच्छा, ये वही लोग हैं जो जानते हैं कि इस मुल्क की तारीख में 3 बार पहले भी सर्दियों में इलेक्शंस हो चुके हैं। तो ये तो कोई खातिर खा रीज़न नहीं है इलेक्शंस पोस्टपोन कराने का। ठीक है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आइन में कहीं ये दर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क के सिक्योरिटी के हालात, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मुल्क में सिक्योरिटी के हालात कोई एग्जाम्पलरी हैं। शहादतें भी हो रही हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दैट कुड लीड टू इलेक्शन पोस्टपोनमेंट। आपको याद होगा कि 2013 में बड़े बम धमाके होते थे। एक कराची में होता था, दूसरा लाहौर में होता था, तीसरा पेशावर में होता था। और उस दौर में पीपल्स पार्टी या ANP ये दोनों जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाई। ये जलसा अनाउंस करते थे और वहाँ पर धमाका हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए। उससे पहले आप देखिए कि जब मोहतरमा शहीद भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई तो उस वक़्त भी इलेक्शन पोस्टपोन हुए कोई 1 माह के लिए। बहुत बड़ा सानिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी दुनिया के लिए। लेकिन उस वक़्त भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शंस होने चाहिए। 1 माह डिले हुए, लेकिन इलेक्शंस, और वो भी सर्दियों में हुए इलेक्शंस, आपको याद होगा। तो ये जो रीज़न है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। अच्छा, अब आ जाते हैं करारदाद आना, आउट ऑफ टर्न आना, फिर हाउस का कोरम पूरा ना होना, किसी की निशानदेही ना करना, चेयरमैन सेनेट ने खुद इसकी निशानदेही नहीं की। ये बड़ी ताज्जुब की बात है और अफसोसनाक बात है। कोई भी करारदाद जो एजेंडा पे ना हो हाउस के और वो आउट ऑफ टर्न लाई जाती है तो बगैर स्पीकर की कैंडिडेट अप्रूवल के नहीं आ सकती। इस तरह नहीं है कि कोई भी उठ के कोई भी करारदाद ले, और इतनी अहम करारदाद कि मुल्क के अंदर इलेक्शन पोस्टपोन कराए जाएं, स्पीकर इस तरीके से अलाउ नहीं करता। अच्छा, वो अलाउ भी हो गई, वो पास भी हो गई, कोरम भी पॉइंट आउट नहीं हुआ। बहरहाल ऑल सेड एंड डन, ये जो रेजोल्यूशंस होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती, ये कानून नहीं होता। ठीक है। और बिलखुसूस जब कोरम पूरा ना हो, ये ज़रूर दिखाती हैं उन चंद लोगों की विल जिन्होंने आम तौर पे किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है। यानी आप कह रही हैं इनको संजीदा देखिए, मैं ना ये लिया कहूँगी कि देखिए इस करारदाद का आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वेरी राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।